हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं टैक्सेशन में आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं और वो है कैपिटल गेन। सो इनकम के जो 5 हेड्स हैं, 5 हेड्स कौन कौन से हैं पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इस बात पर। पहला इनकम का हेड है सैलरी, देन बिजनेस और प्रोफेशन, देन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जिसमें हमें मिलता है रेंट। नेक्स्ट आता है कैपिटल गेन एंड देन अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये जो 5 हेड्स हैं इनमें से एक हेड है कैपिटल गेन। ये 5 हेड्स मैंने आपको पहले भी बताए हैं। ये 5 हेड्स नहीं है, ये आपके चैप्टर्स हैं, ठीक है। सो ये हमने पहले भी डिस्कस किए हैं 5 हेड्स, उनमें से एक हेड है कैपिटल गेन। नाउ अब कैपिटल गेन होता क्या है, इस वर्ड की मीनिंग क्या है और इसका टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है वो समझते हैं। सो कैपिटल गेन में अगर कोई एसएससी का मतलब होता है जो टैक्स पे कर रहा है, अगर कोई एसएससी कोई प्रॉपर्टी ले रहा है, कोई एसेट ले रहा है, कैपिटल एसेट्स, और उन एसेट्स को आफ्टर सम टाइम सेल कर रहा है, तो उसमें से होने वाला जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को कैपिटल गेन कहते हैं। अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज करो किसी ने कोई हाउस प्रॉपर्टी ली। हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, कोई घर लिया, कोई फ्लैट लिया, बंगलो लिया या लैंड एंड बिल्डिंग लिया। ये भी हो सकता है कि शेयर्स लिए। बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इवन मैं खुद शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करता हूँ। शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं उसके कोर्सेज भी होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस। सो हाउस खरीदा, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी, शेयर्स खरीदे, या मे भी हो सकता है और कोई एसेट में गोल्ड खरीदा। आफ्टर सम टाइम अगर हम इसे बेच रहे हैं, जैसे हाउस प्रॉपर्टी, एक एग्जांपल लेते हैं कि आज से 10 साल पहले किसी ने 10 लाख रुपीस में एक फ्लैट लिया था और आज उस फ्लैट को सेल कर दिया 20 लाख में। सो प्रॉफिट हुआ। आज से 10 साल पहले 10 लाख का एक फ्लैट लिया था और आज उसे 20 लाख में सेल कर दिया, तो इस होने वाले प्रॉफिट को हम कैपिटल गेन कहते हैं। फिर वो लैंड एंड बिल्डिंग में से भी हो सकता है, वो शेयर्स में से भी हो सकता है, वो गोल्ड में से हो सकता है, या किसी अदर एसेट में से हो सकता है। हर एक वो एसेट जिसमें हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हम कोई मेहनत नहीं करते, हमने कोई काम नहीं किया। ये लैंड एंड बिल्डिंग या ये हाउस आज भी उतना ही है जितना पहले था, बट उसकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो गई। सो मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो गई। आज से 10 साल पहले सपोज करो किसी ने उसे 10 लाख में खरीदा था, आज 20 लाख में बेच दिया, तो जो 10 लाख रुपीस प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट को हम कहेंगे कैपिटल गेन। कैपिटल गेन तो हुआ बट उस पर टैक्सेस देने हैं। अब ये कैपिटल गेन के टैक्सेस कैसे कैलकुलेट होते हैं? सो यहाँ पर 2 टाइप का कैपिटल गेन होता है, 2 टाइप के। एक होते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और दूसरा होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब शॉर्ट टर्म किसे कहते हैं और लॉन्ग टर्म किसे कहते हैं? सो अगर कोई घर लिया है, लैंड एंड बिल्डिंग लिया, हाउस प्रॉपर्टी लिया, सो इसे विदिन 36 मंथ, विदिन 36 मंथ्स अगर सेल कर दिया तो उस होने वाले प्रॉफिट को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है कि हमने शॉर्ट पीरियड में ही सेल कर दिया। लेकिन अगर ये लैंड एंड बिल्डिंग या ये हाउस प्रॉपर्टी more than 36 months
मोर देन 36 मंथ्स के लिए हमने रखा एंड सेल किया तो उसे कहेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज करो किसी ने एक 10 लाख रुपीस में हाउस लिया था और 36 मंथ्स यानी 3 साल से पहले उस हाउस को सेल कर दिया 12 लाख में। सो ये जो 2 लाख प्रॉफिट हुआ इसे हम कहेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में हमें सेल वैल्यू लिखनी होती है, सेल वैल्यू 12 लाख, ओके, एंड इसका परचेज वैल्यू या कॉस्ट जिसे कहते हैं, कॉस्ट परचेज वैल्यू कहते हैं या कॉस्ट कहते हैं, 10 लाख। तो जो प्रॉफिट हुआ 2 लाख, इस प्रॉफिट को हम कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये जो प्रॉफिट होगा दैट विल बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बट अगर ये 36 मंथ से ज़्यादा के लिए होल्ड किया है तो यहाँ पर हमें सेल वैल्यू में से डायरेक्ट परचेज माइनस नहीं करनी होती है, उसकी इंडेक्स कॉस्ट माइनस करनी होती है। अब आप कहोगे सर ये तो नया टर्म है, नया वर्ड सुना है, इंडेक्स कॉस्ट क्या होता है? सो इंडेक्स कॉस्ट को भी हम समझेंगे। इंडेक्स कॉस्ट किसे कहते हैं, ठीक है। सो पहले आज आप कैपिटल गेन वर्ड की मीनिंग समझो। कितनी टाइप के कैपिटल गेन होते हैं? तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे कहेंगे? तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मतलब होता है कि लैंड एंड बिल्डिंग या फिर हाउस या कोई प्रॉपर्टी विद इन 36 मंथ सेल कर दिया तो उसे शॉर्ट टर्म कहेंगे, और 36 मंथ यानी 3 साल से ज़्यादा हमने अपने पास रखा और फिर बेचा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। नाउ लैंड एंड बिल्डिंग और हाउस के लिए ये 36 मंथ्स हैं, ठीक है। बट अब शेयर्स की बात करें, शेयर्स या सिक्योरिटीज या फिर कुछ बॉन्ड्स, तो यहां पर शॉर्ट टर्म होता है विद इन 12 मंथ्स, विद इन 12 मंथ्स। आपने रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी या किसी भी एबीसी कंपनी के शेयर्स लिए और वो शेयर्स आपने विद इन 12 मंथ्स बेच दिए, 1 साल के अंदर अंदर, तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। और अगर 1 साल से ज़्यादा के लिए रखा, इन्हीं एसेट्स को अगर आपने मोर देन 12 मंथ्स रखा और देन सेल किया तो लॉन्ग टर्म। प्रॉपर्टी के लिए 36 मंथ, शेयर्स के लिए 12 मंथ्स। अब सपोज करो आपने एक एबीसी कंपनी के शेयर्स लिए और आपने वो 15 मंथ्स के बाद सेल कर दिए। सो शेयर्स हैं 15 मंथ्स के बाद सेल किए हैं तो उससे होने वाला प्रॉफिट जो होगा उसे हम कहेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लेकिन अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ली, कोई घर लिया, कोई फ्लैट लिया और उसे आपने 15 मंथ्स के बाद सेल किया, सो 15 मंथ्स ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, क्योंकि ये लैंड एंड बिल्डिंग और हाउस के लिए जो रूल है शॉर्ट टर्म का वो 36 मंथ्स का है, और शेयर्स के लिए जो रूल है वो 12 मंथ्स का है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने ये फर्स्ट लेक्चर में सबसे पहले कैपिटल गेन की मीनिंग क्या होती है वो कवर किया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किसे कहते हैं वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है वो भी एक्सप्लेन किया। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। आप मेरे जितने भी लेक्चर्स देखोगे वो सीक्वेंस में देखोगे, आपको प्लेलिस्ट में सारी लिस्ट मिल जाएगी, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, आगे पीछे करके मत देखना, नहीं समझ में आएंगे। सो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको कैपिटल गेन एक्सप्लेन किया। नाउ सेकंड लेक्चर में मैं आपको इंडेक्स कॉस्ट क्या होता है वो एक्सप्लेन करूंगा। बट तब तक आपको क्या करना है, इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है ताकि आपके फ्रेंड्स भी इन लेक्चर्स का बेनिफिट ले पाए। सो ये फर्स्ट लेक्चर है, ये मैं यहीं कंप्लीट करता हूँ। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ मैं आपको इंडेक्स कॉस्ट एक्सप्लेन करूँगा और आगे फिर सम्स कंटिन्यू करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।